नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी के क्लास में हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भाव और मनोविकास से संबंधित निबंध भय। कल तक की वीडियो में हमने पढ़ा था भय के प्रकार, भय किसे कहते हैं, क्रोध और भय में क्या अंतर है, भय के दो रूप कौन कौन से हैं। तो अब हम पढ़ते हैं उससे आगे। तो देखें, ये भय जो है जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता या भीरुता कहलाता है। प्रश्न बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है कि भीरुता किसे कहते हैं। तो देखें, भय जब स्वभावगत हो जाता है, यानी कि जब भयभीत होना आदत बन जाए, भय हमारा स्वभाव हो जाए, तब उसे कायरता अथवा भीरुता कहेंगे। और भारी दोष माना जाता है, व्यक्ति के चरित्र का बड़ा दुर्गुण माना जाता है। विशेषकर पुरुषों में स्त्रियों की भीरुता की तो उसकी लज्जा के समान ही रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही है। यानी कि स्त्रियों की भीरुता, स्त्रियों की कायरता, तो रसिक यानी कि जो विलासी प्रवृत्ति के व्यक्ति है, जिनके लिए स्त्रियों की लज्जा उनकी मनोरंजन का विषय है, उसी प्रकार उनकी लज्जा के समान ही उनकी भीरुता और कायरता भी उनकी मनोरंजन की वस्तु रही है। किंतु पुरुषों की भीरुता की विशेष निंदा होती है। किंतु पुरुषों की जो कायरता है, जो भीरुता है, उसे बड़ा चरित्रगत दोष माना जाता है। पुरुषों की भीरुता की पूरी निंदा होती है। ऐसा जान पड़ता है कि पुराने ज़माने से पुरुषों ने न डरने का ठेका ले रखा है। शुक्ल जी की व्यंग्यात्मक शैली है यह। शुक्ल जी व्यंग्य करते हैं पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता पर। व्यंग्य करते हुए कहते हैं, मानो पुरुष समाज ने कभी भयभीत न होने का ठेका ले रखा था, इसी कारण से उनकी भीरुता की पूरी निंदा होती है, उनके चरित्र का बड़ा दुर्गुण माना जाता है। और स्त्रियों की भीरुता तो रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही है। अब देखें, बात करते हैं भीरुता के संयोजक अवयव क्या है, यानी कि भीरुता को उत्पन्न करने का कारण क्या है। देखें तो भीरुता के संयोजक अवयव में क्लेश सहने की आवश्यकता और उसकी भागती, यहाँ पे आप लिखेंगे शक्ति, मिसप्रिंट है, काफ़ी सारे शब्द मिसप्रिंट हो रखे हैं इस निबंध में, तो बिल्कुल बता देती हूँ मैं आपको, भागती नहीं है, ये शक्ति है। तो भीरुता के संयोजक अवयवों में क्लेश सहने की आवश्यकता, व्यक्ति को लगता है कि जीवन में ये क्लेश, ये दुख सहन करना ही होता है। एक तो क्लेश को सहन करने की आवश्यकता भी व्यक्ति को कायर बना देती है, और दूसरे उसकी शक्ति का अविश्वास प्रधान है। दूसरे व्यक्ति को स्वयं की ताकत पर विश्वास नहीं होता, उसे नहीं लगता, शेर सामने है तो उसे खुद की शक्ति पर इतना विश्वास नहीं है कि वो भाग करके अपनी रक्षा कर सकता है। तो ये भी व्यक्ति को कायरता प्रदान करता है, इनकी कायर बनाता है, उसकी ऐसी भावना भी उसे कायर बनाती है। यहाँ बिल्कुल शत्रु लिखेंगे आप। शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता, तभी अपनी शक्ति के द्वारा, यहाँ पे शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी रक्षा का विश्वास नहीं रखता। भागती नहीं होगा, यहाँ पे रक्षा होगा। तो देखिए क्या कहा है लेखक ने, बहुत सुंदर बात बताई है कि शत्रु यदि सामने है आपके, तो आपको शत्रु का सामना करना चाहिए। किंतु यदि आप शत्रु का सामना नहीं करके उसे भाग रहे हैं, उसे दूर जा रहे हैं, तो इसका अभिप्राय यही होगा, आपके भागने का अर्थ यही होगा कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता, यानी कि शारीरिक पीड़ा को सहन करने की सामर्थ्य उसमें नहीं है। यदि शत्रु से भिड़ेगा तो दो चार लगेगी तो तकलीफ होएगी, पीड़ा होएगी, और वो पीड़ा सहन करने की क्षमता नहीं, और तभी अपनी शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी रक्षा का विश्वास नहीं रखता। तभी उसे ये विश्वास नहीं होता कि मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं उसे टकरा करके, उसे लड़ करके, उससे भिड़ करके अपनी रक्षा कर सकता हूँ। इस प्रकार का अविश्वास उसके अंदर होता है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार की भीरुता है, ये एक प्रकार की कायरता है। तो ये तो बहुत पुरानी चाल की भीरुता हुई, यानी कि ये तो परंपरागत भीरुता है, परंपरागत कायरता है कि शत्रु सामने है फिर भी आप उससे न भिड़ करके आप भागने का प्रयास कर रहे हो, इसका मतलब आप कायर हो।
दो प्रकार की बातें सामने आती है। एक तो भागने वाला पीड़ा नहीं सह सकता और दूसरा उसे अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं कि वो अपनी शक्ति के द्वारा अपने शत्रु से अपनी रक्षा कर सकता है, ऐसा विश्वास उसे नहीं। ये परंपरागत भीरुता हो गई। अब देखिए एक प्रकार की भीरुता की और बात की है लेखक ने कि जीवन के और अनेक व्यापारों में भी भीरुता दिखाई देती है। व्यापार यानी कि कार्य क्षेत्रों में, जीवन के अनेक कार्यों में भीरुता अर्थात कायरता दिखाई देती है। तो देखें किस प्रकार की भीरुता हमें और देखने को मिलती है। अर्थ हानि के भय से बहुत से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। अर्थ हानि के भय से यानी बहुत बड़े व्यापारी है, बड़ा व्यापार संचालित कर रहे हैं किंतु नया व्यापार शुरू करने से भयभीत है। कारण अर्थ हानि, उन्हें भय है कि उन्होंने ये पैसा इन्वेस्ट किया, नए व्यापार में पैसा लगाया तो उनका व्यापार यदि डूब गया तो उनका पैसा भी डूब जाएगा, उनका व्यापार नहीं चला तो उनका पैसा डूब जाएगा, तो उनको अर्थ हानि होएगी। तो अर्थ हानि के भय से बहुत से व्यापारी नए व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है कि वो अपनी अर्थ हानि को नहीं सह सकता, अर्थ हानि को नहीं सह सकता। एक तो अर्थ हानि सहन करने की शक्ति नहीं उसकी और दूसरा उसे अपनी व्यापार कुशलता पर भी विश्वास नहीं, यानी कि अपनी शक्ति पर अविश्वास और सहन क्षमता का अभाव। ये दोनों चीज़ें व्यक्ति को कायर बनाती है। हम ऊपर पढ़ के आए हैं, शत्रु सामने है, भागने का मतलब ये है कि एक तो शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता और दूसरा उसे अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं। तो यहाँ भी वही दोनों बातें लागू हो रही। बिल्कुल आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये बात। तो कि अर्थ हानि के भय से बहुत से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। कारण क्या है? कारण ये है कि एक तो वो अर्थ हानि को सहन नहीं कर सकेंगे, जो पैसा डूबेगा उसको अर्थ हानि सहन करने की क्षमता नहीं, और दूसरा अपनी व्यापार कुशलता पर विश्वास नहीं, स्वयं पर अविश्वास। ठीक है। और दूसरा देखें, परास्त होने के भय से बहुत से पंडित विद्वान लोग, ज्ञानी पुरुष कभी कभी शास्त्रार्थ अर्थात ज्ञान चर्चा करने से मुंह चुराते हैं, यानी छिपते हैं, स्वयं को बचाते हैं, भागते हैं, कहने का आशय। इस प्रकार की भीरुता की तय में यहाँ भी क्या है? पंडित जी ज्ञान चर्चा से मुंह चुराते हैं, भागते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि उसे भी अपने ज्ञान बल बुद्धि पर विश्वास नहीं है, ज्ञान बल बुद्धि पर विश्वास नहीं, और दूसरी चीज़ मान हानि सहन करने की क्षमता भी उसमें नहीं। यही कारण है कि वो ज्ञान चर्चा से मुंह चुराते हैं। इस प्रकार की भीरुता की तय में सहन करने की अक्षमता, जो भीरु व्यापारी है वो अर्थ हानि को सहन नहीं कर सकता, जो भीरु पंडित है वो मान हानि को सहन नहीं कर सकता, और अपनी शक्ति लिखें आप यहाँ, और अपनी शक्ति का अविश्वास छिपा रहता है। स्वयं की शक्ति की व्यापार कुशलता पर भरोसा नहीं उसे, और पंडित को अपने ज्ञान बल पर भरोसा नहीं। ठीक है। अविश्वास और भीरु पंडित में अविश्वास छिपा रहता है, भीरु व्यापारी में अर्थ हानि सहने की अक्षमता और अपने व्यवसाय कौशल पर अविश्वास, और भीरु पंडित में मान हानि सहने की अक्षमता है और अपने विद्या बुद्धि बल पर अविश्वास निहित है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी ये बातें, कि परिस्थिति से भागने का तात्पर्य यह है कि आप कायर हैं, और कायरता की निशानी आपके भीतर क्या है कि अपनी शक्ति पर अविश्वास और सहन करने की क्षमता ना होना, सहनशीलता का अभाव और अपनी शक्ति पर अविश्वास। ये दो बातें जो है व्यक्ति को कायर प्रमाणित करती है। फिर अब देखें, एक प्रकार की भीरुता ऐसी बताई है लेखक ने जिसकी प्रशंसा होती है। तो देखें, बात करते हैं ऐसी कौन सी भीरुता है जिसकी प्रशंसा होती है। तो एक ही प्रकार की भीरुता ऐसी दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा होती है, वह है धर्म भीरुता। धर्म भीरुता बोले तो व्यक्ति गलत कार्य करने से इसीलिए डरता है कि अधर्म हो जाएगा, पाप हो जाएगा,
सिर्फ इसी कारण गलत कार्य करने से डरेगा तो उसको हम कहेंगे धर्म भीरुता, यानी कि धर्म से डरना, अधर्म के कार्य करने से भयभीत होना। लेकिन लेखक क्या कहते हैं, पर हम तो उसे भी कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं समझते, ये कोई विशेष प्रशंसा की बात नहीं है। धर्म से डरने वालों की क्यों विशेष प्रशंसा की बात नहीं है, क्योंकि धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं। धर्म की ओर आकर्षित होना, देखो ये आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति गलत कार्य करने से इसीलिए बच रहा है कि उसके मन में ऐसा विचार है कि पाप हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। और एक व्यक्ति गलत कार्य इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसको गलत कार्य करना अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि उसको बुराई ही पसंद नहीं है, वो बुराई से ही घृणा करता है। तो दोनों में से श्रेष्ठ बात कौन सी हुई? तो दोनों में से श्रेष्ठ बात तो ये हुई कि जिसको बुराई ही पसंद नहीं है, जिसको गलत कार्य करना ही पसंद नहीं है, वही श्रेष्ठ हुआ। इसीलिए लेखक जो है वो धर्म भीरुता की विशेष प्रशंसा नहीं करते हैं। तो देखिए बात करते हैं हम, बिल्कुल यही कहा है लेखक ने, धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं, जो किसी बुराई से यही समझकर पीछे हटते हैं कि उसके करने से अधर्म होगा, उसकी अपेक्षा वे कहीं श्रेष्ठ है जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं लगती। दुख या आपत्ति का अब देखिए ये आशंका की परिभाषा है, बहुत सुंदर परिभाषा, बिल्कुल आप इसे अंडरलाइन कर दें और याद भी कर लें। बहुत सुंदर प्रश्न बनता है, आशंका किसे कहते हैं? भय तथा आशंका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए आशंका क्या है? दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर, पूर्ण निश्चय न रहने पर, यदि पूर्ण निश्चय हो जाएगा तो क्या होगा? यदि पूर्ण निश्चय हो जाएगा तो वह भय होगा। तो भय, दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से, उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो एक प्रकार का आवेग शून्य यानी कि कोई प्रतिक्रिया नहीं होती अपनी, हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, उसे आशंका कहते हैं। भय होगा किंतु वो पूर्ण भय नहीं होगा, पूर्ण भय नहीं होगा तो हम कोई प्रतिक्रिया भी नहीं करेंगे, आवेग शून्य होगा। तो देखें आशंका में वैसी आकुलता नहीं होती, जबकि भय में आकुलता होती है। आशंका में वैसी आकुलता नहीं होती, बेचैनी नहीं होती, उसका संचार यानी उसका प्रभाव कुछ धीमा पर अधिक काल तक रहता है। जैसे उदाहरण दिया है, बहुत सुंदर उदाहरण लेखक ने, घने जंगल से जाता हुआ यात्री चाहे रास्ते भर इस आशंका में रहे कि कहीं चीता मिल जाए, ये तो आशंका है कि कहीं चीता मिल जाए। यदि उसके मन में ऐसा भाव आएगा, आशंका भी एक प्रकार का भाव है, भय भी एक प्रकार का भाव है, किंतु देखें जब व्यक्ति के मन में ऐसा भाव है कि चीता मिल सकता है, इसका पूर्ण निश्चय नहीं है अभी, यदि ऐसा भाव व्यक्ति के मन में होगा कि चाहे रास्ते में कहीं चीता मिल जाए तो वहाँ पर वह बराबर चल सकता है, यानी कि वो चलता रहेगा। आवेग शून्य बोली है, आवेग शून्य बात है यहाँ पर आशंका में, क्योंकि पूर्ण निश्चय नहीं है। भय और दुख और आपत्ति का केवल मिल सकता है, चीता मिल सकता है, इस भाव से वो रुकेगा नहीं, बिल्कुल बराबर चलता चला जाएगा। लेकिन यदि उसे असली भय हो जाएगा तो वह या तो लौट जाएगा या एक पैर भी आगे नहीं रखेगा। ये आवेग यानी कि उसकी प्रतिक्रिया, यदि उसे पूर्ण भय हो जाएगा यानी कि पूर्ण निश्चय हो जाएगा कि रास्ते में चीता है ही है, उसको मिलेगा ही मिलेगा, तो क्या होगा? तो आवेग पूर्ण यानी कि प्रतिक्रिया होगी उसकी कि वो या तो वापस लौट जाएगा या फिर एक पैर भी आगे नहीं बढ़ाएगा, वो वहीं पर रुक जाएगा। तो देखें दुखात्मक भावों में आशंका की वही स्थिति समझनी चाहिए जो सुखात्मक भावों में किसकी? आशा की। बहुत सुंदर बात कही है लेखक ने, यानी कि आशंका से दुख उत्पन्न होता है,
और आशा से सुखानुभूति होती है। आप किसी से उम्मीद करते हैं, किसी से आशावान जब आप बने रहते हैं तो आपके मन में सुख की अनुभूति होती है कि ऐसा होगा, वह मेरे लिए यह करेगा, ये ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए। ऐसी आशा जो है उससे सुख की अनुभूति होती है, आपका सुख बढ़ता है। और आशंका, यदि ऐसा हो गया तो, अरे यदि वैसा हो गया तो, इससे क्या उत्पन्न होता है? दुख उत्पन्न होता है। तो जो स्थिति सुखात्मक भावों में आशा की है, वही स्थिति दुखात्मक भावों में आशंका की है। अपने द्वारा कोई भयंकर काम किए जाने की कल्पना या भावना मात्र से भी आप सोचो कि मैं वो खतरनाक काम कर रहा हूँ, तो जब आप ऐसा सोचोगे तो आप एक क्षण भर के लिए तो स्तंभ हो जाओगे और एक भय की अनुभूति होगी आपको। जैसे उदाहरण भी दिया है लेखक ने, बहुत सुंदर उदाहरण दिया है आपको स्वयं को अनुभव करने के लिए कि आप ऐसा विचार करो, आप ऐसी कल्पना करो और ऐसा अनुभव करो। तो देखें, हाँ, क्षणिक स्तंभ के रूप में इस प्रकार के भय का अनुभव होता है, जैसे कोई किसी से कहे कि इस छत से कूद जाओ। कोई किसी से कहे, मान लिया आपसे कह दिया कि आप बहुत ऊंचाई पर खड़े हैं और आपसे कह दिया, आप कल्पना करिए आप ऊंचाई पर खड़े हैं और आपसे कह दिया कि इस छत से कूद जाओ। अब कूदना और नहीं कूदना तो आपके वश में है, आपके हाथ में है। तो कूदना और न कूदना उसके हाथों में होते हुए भी वह क्या कहेगा कि डर मालूम होता है। क्या कहेगा कि डर मालूम होता है। आप स्वयं सोचिए, इस चीज़ को आप कल्पना कर सकते हैं, आप अनुभव कर सकते हैं इसको कि आप बहुत ऊंचाई पर खड़े हैं और आपको मैंने बोल दिया कि इस छत से कूद जाओ। तो आपको पता है कि आप कूदने वाले नहीं हो, किंतु एक अनुभूति आपको हो जाएगी कि नहीं, डर मालूम होता है, कैसे कूद जाऊँ मैं यहाँ से। तो ये जो डर है यह भी पूर्ण भय नहीं है, आशंका इसको हम कहेंगे। पूर्ण भय नहीं होता है, वो क्या कहलाती है? वो आशंका कहलाती है। ठीक है, तो फिर आप बिल्कुल यहाँ से प्रश्न लिखेंगे, भीरुता किसे कहते हैं? भीरुता के प्रकार क्या बताए हैं लेखक ने? प्रश्न लिखेंगे, भीरुता किसे कहते हैं और किस प्रकार की भीरुता की प्रशंसा होती है? बिल्कुल आप ये एक प्रश्न लिखें, भीरुता किसे कहते हैं तथा किस प्रकार की भीरुता की प्रशंसा होती है। और दूसरा प्रश्न आप लिखेंगे, आशंका किसे कहते हैं? भय तथा आशंका में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, बिल्कुल आप ये 2 प्रश्न लिखेंगे आज के होमवर्क में आपकी कॉपी में और करेंगे। इसके आगे जो है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।